रहा है? ऐसा लग रहा है देश में एक बार फिर से क्रांति का माहौल आ गया है। वो कर रहे हैं ना, अपने उद्योगपति दोस्तों का विकास कर रहे हैं, वो उनका कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहे हैं। लाल किले से बोला और दूसरे ही दिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया और बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मतलब ये देश में आजादी के पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, और दोनों की नीतियां सेम है। आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस ही तो सब कुछ कर रही है। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो एक पपेट है, रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस के हाथ में है। मतलब आरएसएस चला रहा है सरकार? बिल्कुल चला रहा है। नागपुर से ऑपरेट हो रही है, पूरा देश ऑपरेट हो रहा है नागपुर से। जो खुद काम नहीं करता वो दूसरों पे तो एलिगेंस लगाता है। वो क्या करते हैं? वो खाली स्टंट करते हैं। कभी यहाँ जाके बैठ जाते, कभी अपनी माँ के पैर छूते हैं, कभी रोते हैं। ऐसा नहीं होता। काम नहीं करते, वो तो कहते हैं 18 घंटे काम हो रहा है। वो कह रहे हैं ना, चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हम इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 72वां दिन है। आप देख सकते हैं सुबह के जो है 6 बज रहे हैं और भारत यात्री लगातार राहुल के साथ, जनसैलाब के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है राहुल गांधी आपके क्षेत्र में? किस तरह का सहयोग मिल रहा है? ऐसा लग रहा है देश में एक बार फिर से क्रांति का माहौल आ गया है। देश में जिस तरीके से नफरत दिल और दिमाग में कूट कूट कर भरी जा रही थी, अगर उसको हटाने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार में बदलाव लेके आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी विकास कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ना, अपने उद्योगपति दोस्तों का विकास कर रहे हैं, वो उनका कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को उनकी एमएसपी नहीं मिल रही है। महिला सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते मोदी जी? जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? इकोनॉमिकली हम कितने वीक होते जा रहे हैं। बांग्लादेश के भी नीचे हमारी जीडीपी है इस वक्त। आप मुझे बताइए। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो तो लाल किले से बोलते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है महिला सुरक्षित है, घर से बाहर निकल सकती है। महिला सुरक्षा पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लाल किले से बोला और दूसरे ही दिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया और बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मतलब ये देश में हो रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिल्किस बानो का केस जो कि इतिहास में शायद काले अक्षरों से लिखा जाएगा, उसके अपराधियों को आप छोड़ देते हैं, तो ये कौन सा बेटी बचाओ और महिलाओं का कौन सा सम्मान है ये? तो क्या लग रहा है जो भारत यात्री जो है, भारत यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, 72 दिन हो चुके हैं, तो क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का पॉलिटिकल भी कोई फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। सबसे पहली बात ये है, राहुल जी ने जो करके दिखाया है, बड़े बड़े देश के नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन राहुल जी ने एक नारा दिया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल हो गया है, हिंदू को मुसलमान के साथ, जात पात के नाम ऊंच नीच पे हो रहा है, किसानों को खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, मतलब हर तरीके से देश को पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया गया। आजादी के पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, पर दोनों की नीतियां सेम है। वो डिवाइड एंड रूल करते हैं। डिवाइड करो लोगों को और अपनी राजनीति करें। आज सबसे पहले हमें हमारे देश की वैल्यू होनी चाहिए। आज देश पूरी तरीके से टूट रहा है, लेकिन राहुल जी ने आगे आकर जिस तरीके से देश को संभालने का काम किया है, तो हम राहुल जी को दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं। मतलब बीजेपी की तुलना आप अंग्रेजों से कर रहे हैं? बिल्कुल। आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस ही तो सब कुछ कर रही है। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो एक पपेट है, रिमोट कंट्रोल तो आरएसएस के हाथ में है। मतलब आरएसएस चला रहा है सरकार? बिल्कुल चला रहा है। नागपुर से ऑपरेट हो रही है दिल्ली, पूरा देश ऑपरेट हो रहा है नागपुर से। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है ये। हम बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि हम जात पात पे हम बिलीव नहीं करते। हमको सारे धर्मों को लेके चलना है, यही हमारे देश भारत की खूबसूरती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, आज आप देखिए कि कांग्रेस पदाधिकारियों को छोड़ दीजिए, आम जनता कितनी आ रही है। राहुल जी के साथ में बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, जवान नौजवान हो, एक गर्म जोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज युवा बेरोजगार हो चुका है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी मतलब कभी नहीं थी। 45 साल में पहली बार जो गरीबी है, गरीबी की जो सीमा है वो आसमान को छू रही है। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले हमें काम नहीं करने देते। हिमाचल में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है।
जो खुद काम नहीं करता वो दूसरों पे तो एलिगेंस लगाता है। वो क्या करते हैं, वो खाली स्टंट करते हैं। कभी यहाँ जाके बैठ जाते हैं, कभी अपनी माँ के पैर छूते हैं, कभी रोते हैं। ऐसा नहीं होता। काम नहीं करते, वो तो कहते हैं 18 घंटे काम हो रहा है। वो कह रहे हैं ना, चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? चोर कभी कहता कौन है है? चोर? बीजेपी सरकार चोर है, बीजेपी सरकार चोर है। पूरी की पूरी चोर है, भ्रष्ट है। वो देश की जनता के लिए काम नहीं करती, वो उद्योगपतियों की सरकार है। वो तो कहते हैं कि हम जनता के लिए 18 घंटे काम करते हैं, जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, रोजगार पे काम करते हैं, विकास हो रहा है देश में। मेरे पास एक वीडियो है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के पहले का, जहाँ पर पेपर पे सबको आवास योजना मिल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे वहाँ पे लोगों को अभी तक के घर ही नहीं मिले। तो आप क्या कहेंगे? आप देखिए, जब भी कोई सवाल उठता है, जीडीपी पे होता है, इकोनॉमी पे होता है, तो वो धर्म का कार्ड खेल देते, हिंदू मुसलमान कार्ड खेल देते। ऐसे नहीं होगा। अब देश का जो नागरिक है वो इन बातों पे बिलीव नहीं करेगा। उसको अभी दिख रहा है कि देश में क्या माहौल था। इसीलिए देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए, क्या नाम होगा मैम आपका? एडवोकेट वंदना चांदे। तो क्यों यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हैं? हमें इस दुनिया से नफरत को दूर करना है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो लोगों में फूट डाली है उसी को हमको हटाना है। इसलिए हम सब एक साथ होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जुड़ रहा है भारत? जुड़ रहा है। आपने देखे राहुल जी के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े लोग। लेकिन वो तो कह रहे हैं, पात्रा जी तो बोल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल रहे हैं, लेकिन काम ये तोड़ने वाला कर रहे हैं। संदीप पात्रा को तो बनाया इसी गया ना कि सिर्फ झूठ बोलने के लिए। झूठ को किस तरीके से सोने की थाली में परोस के देना, वो संदीप पात्रा का काम है। पूरी दुनिया जानती है। मुझे दुख है कि आप नहीं जानते ये बात। नहीं, हम तो लोगों की राय लोगों तक पहुंचा रहे हैं ना। नहीं तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं। कोई भी अपने मुंह से अपनी बातें करता ही है ना, उन्होंने भी की। ऐसा नहीं होता। अब देश की जनता को रिजल्ट्स चाहिए। वी वांट रिजल्ट्स नाउ। देश का युवा अब हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं भटकेगा, उसको रोजगार चाहिए। तो लास्ट में क्या संदेश देंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दीजिए और देश में से नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। यही मैं सबको विनती करूंगी। तो आप देख सकते हैं, सुबह के जो है 6 बज रहे हो, जो भारत जोड़ो यात्रा है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो महिलाएं हैं वो लगातार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है देश को तोड़ने का काम किया है। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल।